बहुत से इसमें ऐसे एजेंडे हैं इनके। एक तो नाम जी राम जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करेंगे, महिलाओं का यूज लेंगे, उनका रह गया। अब तो नरेगा काम नरेगा योजना से पैसे का फ्लो कौन आएगा? इसको 500 करते तो इनका मतलब ये नहीं है रोजगार देना, बट ये सोची समझी नीति के तहत हर साइड में ही गवर्नमेंट का जॉब भी खत्म कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, महापुरुषों का नाम खत्म कर रहे हैं। ये एक एक चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं। अब आने वाले टाइम पर ये वापिस चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। अब पूरा देश इनके चंगुल में जाए। आपको पता है इलेक्शन में अपना खाता संविधान संशोधन का मामला, यही तो मामले हैं सारे के सारे। धीरे धीरे इनके आरएसएस का पूरा ग्रुप होता है, इनके बड़ी प्लानिंग होती है, बड़े बारीकी से इस पर अध्ययन करते हैं और बारीकी से अध्ययन करके वापस उसी व्यवस्था की तरफ देश को कैसे ले जाया जा सकता है उस पर फैसला करते हैं, ऐसे फैसला करते हैं। इसलिए हम सबको इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और भाई किन किन बातों पर अटैक हो रहा है आप बताओ। नरेगा को कमज़ोर कर रहे हैं, रोजगार को कमज़ोर कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, बेरोजगारी से नाम भटका रहे हैं, महात्मा गांधी को कमज़ोर कर रहे हैं, नेहरू जी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सारे इनके बहुत से बिंदु इसमें सम्मिलित हैं। और आजीविका मिशन के तहत आने वाले टाइम में पैसे बांटेंगे, चुनाव लोग भटक जाएंगे। ये सारे नरेगा काम तो स्टेट गवर्नमेंट में पैसा है नहीं, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी नहीं, नरेगा काम चलेंगे नहीं। एक तीर से सैकड़ों निशान ये कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ये धरने प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं अब आम जनता तक पहुँचे। हमने यदि सबने विरोध करके इसको नहीं रोका तो आने वाले टाइम में भैया स्थिति बहुत खराब होने वाली है। एक एक डिपार्टमेंट अभी 3-4 बिल और लोकसभा में लाए थे, अपने LIC का बिल लाए थे, उसमें 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हमने इसका परमाणु जो बम वगैरह बनते हैं इसका बिल लाए थे, उसको प्राइवेट कर दिया। और जो दूसरा पर्यावरण का मामला चल रहा है इसमें भी मतलब देश के अंदर मुश्किल से 10-12 ऐसी कंपनियां हैं, पूरे देश को धीरे धीरे उनका हैंड ओवर हो रहा है। इसके पीछे भी इनकी भावना ठीक नहीं है। चाहे अपने यहाँ पे देख लो, अपने टाइगर का बफर जोन यहाँ पे जो करौली धौलपुर में जो इसको यहाँ से गणेश अपने मंदिर है अपने यहाँ पे गणेश जी का रणथंभौर से लेकर के धौलपुर तो बढ़ा रहे हैं, उसमें 100 गाँव स्थापित कर रहे हैं। और उसके पीछे भावना यही है कि बड़े बड़े सेठों को धीरे धीरे इन चीज़ों को देंगे। और वाली पार्टी के भी यही है। और कौन सी माइंस को दे सकते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो जंगलों में रहने वाले लोग उनको बाहर कर रहे हैं, पूरी समय जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर कर रहे हैं। और जो प्राकृतिक संपदा जितनी भी देश के अंदर है उनको धीरे धीरे बड़े लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। जहाँ पे देख लो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, वो कौन सा सैनिक लेके आए थे यहाँ पर? तो ये तो 10 ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी कर रखी है गुजरातियों ने। कितनी हो रही है, क्या स्थिति हो रही है? अपने यहाँ भी स्थिति यही हो रही है। तो आपको यदि समय रहते हुए नहीं सुधरे तो भैया स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अब ये तो भ्रमित ऐसा ही कर देते हैं। आप ये बताओ बिहार का चुनाव कैसे जीता इन्होंने? आप ये यहाँ आपने देखा होगा वार्ड पार्षदों में सरपंचों होती है गड़बड़, छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। वहाँ तो 1 करोड़ 25 लाख परिवार को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए और सरकारी खाते से दे दिए। वोट स्वीप के नाम से ये महिला कार्यकर्ता और सब को लगा दिया, वोट लाओ, सरकारी साधन सरकारी गाड़ियाँ ले के डलवाओ। महिला की पोलिंग तो 78%, पुरुषों की 64% थी। अब तो महिला पढ़ो, कल आज हमको 10,000 मिलेगा, मौज करो। तो ये तो स्थितियाँ चल रही हैं, हम सबके लिए ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हम सबको मिलकर के दोस्तों में काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हैं। AICC के प्रदेश के जो भी दिशा निर्देश हों उनका आधार पर हम सब मिलकर के यदि कोई बड़ा आंदोलन जो करना चाहेंगे तो हम सब सहयोग करेंगे। ये मैं कहता हूँ कि इन बातों को गाँव के एक एक व्यक्ति को पहुँचाएं। हमको ऐसे ये जो छोटी बात पड़ जाते थे हम भी लोकल क्या करते हैं, मैं कोई किसके खिलाफ कोई किसके खिलाफ, और ये पॉलिसी मैटर पर जाकर के हमको इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं देश के अंदर। इसका गरीब तबके को आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब सब इन बातों को आप पहुँचाओगे और जैसे जब समझे कि हमारी पार्टी उस हिसाब से आंदोलन करेंगे, बड़े लोग सब उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हाँ सब यहाँ पधारे, सब जिम्मेदार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। इन बातों को समझाओ। एक ही बात नहीं, सैकड़ों ऐसी बातें हैं। मैंने बताया नहीं, इस एक बिल से इन्होंने 10 जगह नुकसान किया इसी बिल से। एक तो क्या कई गाँव भोड़ बड़ा लोग हैं। अब तुम हो सकता महात्मा गांधी ने हटा दिया कहेंगे
अरे महात्मा गांधी राम जी से बड़े होकर राम जी को जोड़ तो दियो। बहुत सी बातें हैं ऐसी, ये कई ऐसा माहौल बना देते हैं। अब तुम तो इसीलिए देख लो, इनकी सब चीजें हैं सारी सारी, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भगवान धनी। इसलिए भैया अपन सब कलर टोना, इनका विरोध करना। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत अच्छी बात। साथियों, जैसा आपको पता है कि ये बीजेपी की सरकार ने, जो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रोजगार की गारंटी दी थी, महानरेगा योजना, जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी के नाम से था और आज तक भी है। वो एक ऐसी योजना थी जिससे जो लोग दिल्ली, जयपुर और बड़े शहरों में रोजगार के लिए, मजदूर वर्ग, बेचारा गरीब वर्ग, शोषित वर्ग जो बाहर जाता था, उससे बहुत बड़ी राहत मिली थी नरेगा योजना से। और गांव का आदमी गांव में ही रोजगार मिलता था। शिक्षा का अधिकार दिया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और सूचना का अधिकार दिया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। तो सरकार, हमारी सरकार ने जो भी काम किए वो जनहित में किए, गरीब के हित में किए, मजदूर के हित में किए, पिछड़े वर्ग के हित के लिए किए। ऐसी योजना को इस बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल खत्म करने की सोच ली है। और उसका नाम भी जी राम जी, पता नहीं क्या ऐसा है, अभी तो लोगों में उच्चारण नहीं। उसके हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आदेश अध्यक्ष जी को मिले, उस संदर्भ में आज कांग्रेस अपना ये शांति प्रिय धरना प्रदर्शन इस विरोध में कर रही है कि बीजेपी जो है इसमें बदलाव कर रही है। अब लोग रोजगार विहीन हो जाएंगे, बाहर बड़े शहरों में जाना पड़ेगा और हो सकता है किसी दिन ये बंद भी कर दे। इसी विषय पर जो वक्ता होते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जिनको विस्तार से जानकारी हो वो विषय पर बोलें, इधर उधर की बातों में नहीं भटके, केवल विषय की बात करें। और आज का विषय यही है कि महानरेगा को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो जिला अध्यक्ष है श्री प्रकोष्ठ धन्नालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय और साहब के नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे बीच में विराजमान दौसा के विधायक सम्मानीय दीनदयाल जी भैरवा साहब, सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारी महिला शक्ति और सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी
अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच में विराजमान हमारे सांसद महोदय और सभी कार्यकर्तागण, आप सबको विदित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई थी, आंदोलन किया। ऐसे महात्मा गांधी के नाम से हमारी सरकार ने एक ऐसी योजना जो जन कल्याणकारी योजना थी उसको धरातल पर लेकर के आए। और भी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं धरातल पर लेकर आए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उससे हमारे आम जन को उसका फायदा मिला। हम सबको विदित है जब कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, हमारे मजदूर वर्ग को बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस समय ये नरेगा योजना बहुत बड़ी कारगर साबित हुई, हमारे सब लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला, एक मील का पत्थर साबित हुई। इस योजना को ये बीजेपी के लोग सहन नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार जो हमारे जो जितने महापुरुष हुए हैं, हमारे जो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक बहुत ही सकारात्मक विचारधारा है, जिसके तहत जो हमारे देश की आज़ादी में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, उनके नाम से ही ये जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जिसको ये सब नहीं भाता। इनको ये नाम बदलने की बजाय अच्छा होता कि यदि कोई भी काम करके उसके ऊपर नाम रखें। इनकी एक ट्रेड बन गया है, इनको एक आदत पड़ गई है कि जो भी योजना है उनका नाम बदलो। पहले हमारे राजीव गांधी योजना थी जिसको इन्होंने अटल जी योजना के नाम से रख दिया। उसमें इनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, न कोई बजट देना पड़ रहा है, लेकिन तुरंत ये अपने बहुमत के आधार पर नाम बदल देते हैं। इसका हम सब मिलकर के विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसी के आधार पर एक बार पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आधार पर एक नारा दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे गरीब सभी समुदाय के लिए, भविष्य के उनकी उन्नति के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ NSUI के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह को। सबसे पहले आज के इस धरने में हमारे मंतासी दौसा के लोकप्रिय सांसद मुरारी लाल मीणा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजी लाल ओट साहब, दौसा के लोकप्रिय विधायक DC बैरवा जी, पूर्व विधायक गजराज फटाना जी, लालसोट से हमारे कमल भाई साहब और सम्मानित हमारे सभी जो वरिष्ठ कांग्रेस दल हैं। आज जिस तरीके से मनरेगा योजना का नाम बदलकर इन लोगों ने कुछ श्री राम या कुछ इस तरीके से उस योजना का इन लोगों ने नाम रखा है। महात्मा गांधी के नाम से योजना कांग्रेस ने 100 दिन की रोजगार की गारंटी हमारे गांव के ग्रामीण लोगों को दी थी, लेकिन ये लोग नाम बदलकर धीरे धीरे इन जो गरीबों के लिए जो योजनाएं थी, इन योजनाओं को ये बंद करना चाहते हैं। इनकी ये मंशा है कि महात्मा गांधी और जो महापुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आज़ादी में भूमिका निभाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। जो देश का आम जनमानस है उसकी स्मृति में वो नाम नहीं रहे और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ऐसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटा दिया जाए। साथियों, एक ऐसी योजना जो व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जा सकता, रोजगार के लिए कहीं गांव से बाहर शहर में नहीं जा सकता,
कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने 100 दिन की गारंटी दी थी ऐसे लोगों को कि आपको आपके गांव में यहीं आसपास आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन ये लोग गरीब का भला नहीं सोचते। ये लोग तो जाति पाति की, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ अरावली का मुद्दा भी अभी चल रहा है। जिस तरीके से अरावली को ये खनन करके उस अरावली पहाड़ को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरीके से एक आम गरीब की, गांव के लोगों की एक जीवन रेखा के रूप में अरावली स्थापित है हजारों करोड़ों साल से, लेकिन उस पहाड़ को उनको अवैध खनन करके ये लोग उन्हीं अडानी को, इनको पैसे वाले बनाना चाहते हैं। आम गरीब की इनको कोई चिंता नहीं है, गांव के गरीब की इनको कोई चिंता नहीं है। मैं तो आप सब लोगों से, यहाँ बैठे हुए लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे नरेगा का, हमारी मनरेगा योजना का मामला हो, चाहे अरावली को लेकर मामला हो, पांचों विधानसभाएं हमारे दौसा जिले के अंदर है। सारी विधानसभाओं से लोग आए और हमारे कुछ यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे छात्रों के हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, इनकी भी हम एक लिस्टिंग करें और उन मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पे एक बड़ा घेराव, सारी पांचों विधानसभाओं के लोग आकर एक बड़ा घेराव कलेक्ट्रेट पे कांग्रेस के नेतृत्व में होना चाहिए। मुझे लगता है कि उस धरने का, उस प्रदर्शन का फायदा पूरी पांचों विधानसभाओं में जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको मिलेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आएगा, पब्लिक के अंदर जोश आएगा कि कांग्रेस हमारे मुद्दों के लिए लड़ रही है, कांग्रेस हमारे लिए काम कर रही है, कांग्रेस हमारे लिए विपक्ष में संघर्ष कर रही है। सब आप नेता रायशुमारी करके, मैं तो ये चाहता हूं कि पांचों विधानसभाओं के लोग एक बार मिलकर यहाँ हमारे लोकल मुद्दों पर, इनमें हमारे कुछ छात्रों के भी मुद्दे हैं, उनको जोड़कर एक बड़ा जनसंघर्ष कलेक्ट्रेट पर हो, एक बड़ा जन आंदोलन कलेक्ट्रेट पर हो और यहाँ सब जो हमारे लोकल मुद्दे हैं उनका समाधान यही कलेक्टर करे, उसी दिन कलेक्टर उनका समाधान करे। साथियों, जिस तरीके से इनने आज वातावरण बना रखा है, चाहे योजनाओं का नाम बदलने का हो, गरीब व्यक्ति की कमर तोड़ने का हो, चाहे रोजगार की स्थिति हो, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से, ताकत के साथ खड़ी है। पूरे दौसा जिले में बहुत मजबूत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। बस इनकी जो योजनाएं हैं उनका हमें विरोध करना है और इनको मजबूती से इनका जवाब देना है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बांदीकुई के नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। राजेश जी। हाँ, रिया बिल्कुल बुलाएं। मनरेगा के धरने में उपस्थित पंचासीन हमारे लोकप्रिय सांसद मुरारी लाल जी, दौसा जिला अध्यक्ष श्री रामजी लाल जी और दौसा विधायक श्री डी.सी. बैरवा जी तथा बांदीकुई के हमारे पूर्व विधायक श्री गजराज जी खटाड़ा, आज हम सब यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार जो एक अपनी विफलताओं को छुपाते हुए नाम बदल कर हम लोगों का, जनता का, जनमानस का जो ध्यान भटका रही है, ये आप देखो मनरेगा का नाम, महात्मा गांधी का नाम ये मिटाकर बीबी जी, राम जी नाम से रख रही है। इनके पीछे इनकी एक कुत्सित सोच काम कर रही है। आप देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम मिटाकर महात्मा गांधी की सोच और उनके विचारों को ये बिल्कुल नहीं पलट सकती है। महात्मा गांधी की एक योजना ऐसी थी जिससे एक रोजगार की गारंटी का एक आम गरीब व्यक्ति को, मजदूर को अपने गांव में रहकर रोजगार मिलता था। इसने कोरोना काल में भी तकरीबन 11 करोड़ लोगों ने उस समय इस योजना से कगार में थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया था। आज इस योजना की मतलब इसके योजना को गलत साबित करते हुए ये, बल्कि इसका बजट बढ़ाना चाहिए था, ये उसके बजट को कम कर रही है। रोजगार तो और आगे का